कोटि वंदन नमन। धम्मो मंगल मुकेशम अहिंसा संयमोत गो देवापितं नमन संति जस धम्मे सायामणो जस धम्मे सायामणो। भगवान ने जो उत्कृष्ट जो मंगल बताया है, तीन प्रकार का मंगल, उत्कृष्ट धर्म जो बताया, जो तीन प्रकार का बताया है, अहिंसा, संयम और तप, ये तीन प्रकार का उत्कृष्ट मंगल और उत्कृष्ट धर्म इनको ही बताया है। संसार के जो मंगल कार्य होते हैं उनमें जो विवाह हो, जन्मोत्सव हो या कोई भी कार्य जो संसार का होता है वो संसार का व्यवहार है। धर्म के व्यवहार से जो बताया है वो तीन प्रकार का मंगल बताया है। जो इनका आचरण करते हैं और जो इनके बताए भगवान के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करते हैं वो उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि जीव अनंत काल से ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहेगा, क्योंकि संसार की जो सुख सुविधाएं हैं भौतिक चकाचौंध में संसार के जो जीव हैं उसमें अपना जो धर्म का मार्ग है उसको नहीं समझ पा रहे हैं और जो भगवान ने बताया हुआ है उसको नहीं समझ पा रहे। तो हम पहला बोल ही बताएंगे 25 बोल का। पहला बोल है 4 गति। पहले बोले गति 4। अब गति क्या है? गति है जो जीव दैनिक संसार के हिसाब से जो गति है, जो खाते पीते चलते सोते जागते जो भी कार्य जो करते हैं उसको गति कहते हैं। ये संसार के हिसाब से गति है, ये संसार के कार्यों की गति है। अब जो जैन धर्म के जो आगम के अनुसार जो गति का वर्णन है तो उसका ये है कि एक जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जो जाता है
उसे गति कहा जाता है। अब ये गति है, गति चार है। सबसे पहली नरक गति आती है। नरक गति यानी नए अर्थ, यानी नरक यानी नए अर्थ, दुख ही दुख, वहां रंच मात्र भी सुख नहीं है। इतना दुख, इतनी घोर पीड़ा है कि जो जीव अपने अशुभ कर्म, पाप के जो कर्म किए हुए हैं उनके हिसाब से वो नरक गति में जाता है। नरक गति के सबसे महाभयंकर दुख है। तीन प्रकार की जो वेदनाएं हैं, सबसे पहली है क्षेत्र वेदना, दूसरी है पारस्परिक वेदना और तीसरी है कर्मधारी द्वारा दी जाने वाली, 15 कर्मधारी द्वारा दी जाने वाली वेदना। तीन प्रकार की ये वेदनाएं ये दी जाती है। जो कर्मधारी जो देव है, जो 15 प्रकार के बताए गए हैं, हम अमरी जो ये 15 प्रकार के जो देव है, ये जो जीव पाप करते हैं उनको घोर, जो नारकी होते हैं उनको घोर पीड़ा देते हैं, घोर वेदना देते हैं उनके, क्योंकि वो नारकी अपने इतना दुख, क्योंकि पाप कर्म करके आए हैं तो उसका फल भोगते हैं। उसके इनके कर्माधामी द्वारा जो दी जाने वाली वेदना है वो 15 प्रकार के कर्माधामी द्वारा वेद द्वारा दी जाने वाली वेदना है। दूसरी है पारस्परिक वेदना, जो आपस में ही लड़ते हैं। नारकी एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, नारकी एक दूसरे को दुख देते हैं, वो पारस्परिक वेदना। और 10 प्रकार की है क्षेत्र वेदना। क्षेत्र वेदना है अनंत भूख है, अनंत प्यास है, अनंत शीत है, अनंत उष्ण है, अनंत महारोग आदि बहुत 10 प्रकार की जो ये क्षेत्र की वेदनाएं, इनमें बहुत भयंकर दुख है। नारकी को इतना दुख है कि जो पूरे संसार का, यदि अनंत भूख लगती है, जो पूरे संसार का यदि उनको खाना खिला दिया जाए तो एक नारकी का भी पेट नहीं भरता है। उनको क्या है कि दुख महाभयंकर भोगने पड़ते हैं। हम उनके वर्णन, नारकी का वर्णन सुन ले तो हमारा जीव भी, हमारा हृदय कांप जाएगा, हमारे रोम कांप जाए, क्योंकि हम इतना दुख नहीं झेल सकते। क्योंकि ये कारण क्या है, इन दुख नारकी में जाने के कारण क्या है, इनका दुख भोगने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण आता है महाआरंभ। महाआरंभ जो करते हैं वो नारकी में दुख भोगते हैं। महाआरंभ पहले है क्या है, इसको समझे। जो 6 काय के जीवों की घोड़ा की घोर हिंसा होती है और 18 पाप जहाँ होते हैं वहाँ उन्हें जो जो नारकी में जाते हैं, ये जो कार्य करते हैं वो जीव नारकी में जाते हैं। और दूसरा है महापरिग्रह, जो आवश्यकता से अधिक परिग्रह रखता है और उस पे ममता, मूर्छा और लालसा रखता है, तो वो भी नरक गति में जाता है। अब है तीसरा है पंचेंद्रिय जीवों की घात। जो पंचेंद्रिय जीवों की घात करता है वो भी नरक गति में जाता है। और मध्य मास का सेवन, ये 4 कारण हैं जो हम नरक गति में जाते हैं। नरक गति अब दूसरी है क्रियंश गति। क्रियंश गति में कौन है, क्रियंश गति क्या है? क्रियंश गति है जिनका जीव शरीर उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा होता है, उन्हें क्रियंश कहते हैं। क्रियंश में ये एक इंद्रिय से जो 5 इंद्रिय तक जो प्राणी आते हैं वो क्रियंश कहलाते हैं। क्रियंश में सभी जीव आ गए। क्रियंश में जाने के भी 4 कारण हैं। पहला कारण है माया, जो व्यक्ति माया करता है वो भी क्रियंश में जाता है। दूसरी है गूढ़ माया, जो गूढ़ माया यानी माया में माया, छल कपट में भी छल कपट, तो ये जो करता है वो भी क्रियंश गति में जाता है। और खोटा तोल खोटा माप, यानी कम तोलना और वस्तु को कम मापना, तो
तिर्यंच गति का कारण है। तो तिर्यंच और हमारे तिर्यंच गति में सबसे बड़ी है कि हम तिर्यंच गति के जीवों को बेचारे मूक प्राणी है, वो बोल भी नहीं सकते, उनको कितनी पीड़ा होती है। अब कोई हमारे यदि घर में गाय आती है तो हम उसको भगा देते हैं, या कोई भी जीव आता है तो हम उसको कितनी पीड़ा दे, और गाय कितनी पीड़ा पाती है। जो गाय है वो कभी सड़कों पर भटकती है, कभी कहीं, तो वो बोल भी अपना दुख भी नहीं कह सकती। जो त्रियंच के जीव है और जो नरक के जीव है, ये दो गति है जो अशुभ गति बताई गई है। ये जो दो गति है अशुभ गति है, इनके जो कारण बताए हैं। और तीसरी है मनुष्य गति। मनुष्य गति ही एकमात्र जो है श्रेष्ठ गति है। मनुष्य गति से ही जीव सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य ही से ही जीव धर्म को भी प्राप्त कर सकता है, व्रतों को ग्रहण कर सकता है। और मनुष्य गति है जिसमें ये उपादेय को जानने की शक्ति है। तो मनुष्य गति में ही जो जीव है, जो सामायिक भी कर सकता है, जो संवाद भी कर सकता है, तपस्या त्याग जो भी कर सकता है, जो मनुष्य गति से ही कर सकता है। मनुष्य जन्म हमें अनंत अनंत पुण्यवाणी से मिला है। यदि हम इस संसार के कर्मों के में ही रचे बचे रहेंगे तो ये मनुष्य जन्म हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य को जन्म को पाकर हम इसकी सार्थकता को नहीं जान पाए। मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? मनुष्य जन्म हमें धर्म आराधना करने के लिए मिला है। हमें मनुष्य जन्म जो मिला है, अत्यंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु और श्रावक जो ये आते हैं, इनको हमको बनने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। और सबसे पहले मनुष्य जन्म को में सम्यक का आना बहुत जरूरी है। यदि सम्यक ही नहीं है तो धर्म करना भी बेकार। सबसे पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जब तक हमें नहीं होगी, श्रद्धा किसको होगी? देव, गुरु और धर्म पर। श्रद्धा सबसे पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम धर्म कार्य भी कर रहे हैं और श्रद्धा भी नहीं है तो वो धर्म कार्य करना हमारा सफल नहीं है। तो यदि हम धर्म कार्य भी करें तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा सच्चे देव, हमें ये जानना है कि सच्चे देव हमारे अत्यंत और सिद्ध जो एकमात्र जो देव हैं, ये ही हमारे सच्चे देव हैं। और सच्चे गुरु जो 5 महाव्रतधारी गुरु हैं, यही हमारे सच्चे गुरु हैं। और सच्चा धर्म है जैन धर्म और जिनवाणी, जो ये धर्म है ये ही सच्चा धर्म है। अब देव, गुरु और धर्म, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म पर प्रकार श्रद्धा। श्रद्धा और कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर यदि श्रद्धा करेंगे, महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो विजय। महात्मा नहीं तो विचार नहीं रहेंगे, हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने भी यही सबसे पहले नए साल के भव में सम्यक की प्राप्ति की थी। तो नए साल के भव से जब भगवान को सम्यक की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उनको मोक्ष में 27 भव लगे थे। क्योंकि एक बार सम्यक की प्राप्ति हो जाती है तो सम्यक एक बार आने के बाद दोबारा नहीं जाती है। चाहे जीव अनंत घोर वेद ना पाता है, पर धर्म पे जो श्रद्धा हो जाती है तो उस श्रद्धा से नहीं हटता है, चाहे अपने प्राणों की बलि भी दे देता है तो भी जीव अपने धर्म से नहीं हटता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तस्वीर आके पद वंदन
परम सेवाभावी परम पुरुषार्थ उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री सवागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रति कुछ गौतमा सगुणों पर तपो के श्री संजय नाथ सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा में श्रेष्ठा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों लोगस्व उज्जोए गरे धम्मति थे जिन्हें लोक में जिन्होंने उद्योग किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थे ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक समन भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार हैं। सब जग जीव रखन दे ठाए पावन भगवया सुकहिन परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये रवि से वीर बनने का मार्ग। रवि का उल्टा क्या होता है? वीर। आज वार क्या है? रवि। तो रवि से वीर बनने का मार्ग और श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकहिन मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण का महत्व बताने के लिए आप प्रतिदिन यहाँ सुन रहे हैं
कि एक चिंतक का जो है उसका चिंतन आप सुन रहे हैं, जो इंग्लिश में है उसमें उसके अनुसार आप सुन रहे हैं कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ उसको याद रखता हूँ, उसको याद करता हूँ। बट वॉट आई डू, जो मैं करता हूँ, वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, जो मैं करता हूँ उसको क्या करता हूँ, समझ जाता हूँ। तो ये हमारा धर्म भी करने और समझने का धर्म है। और आज ऐसे हम एक महापुरुष को याद करते हैं जिन्होंने क्या है इस धर्म का आचरण किया, समझपूर्वक आचरण किया। और हमारे जिन शासन में क्या है वे जो है जगद वल्लभ जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब कहलाए, क्योंकि आज रविवार है। उन महापुरुष को हम विशेष रूप से याद करते हैं क्योंकि उनका जन्म भी रविवार के दिन, उनका जन्म भी रविवार के दिन, उनकी दीक्षा भी रविवार के दिन और उनका अंतिम समय भी क्या है रविवार के। ये तीनों प्रसंग उनके रविवार के। और उसमें भी सबसे बड़ी विशेषता कि ये सभी शुक्ल पक्ष में क्या है, रविवार तो क्या है 7 दिन के बाद में आ जाता है, लेकिन पक्ष तो 15 दिन के बाद में आता है। तो रविवार और साथ में शुक्ल पक्ष के दिन जो है, तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की। और आपने सुना कि आनंद और मंगल का मार्ग, आनंद और मंगल का मार्ग जो है, तो वे महापुरुष जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब आनंद और मंगल का मार्ग बताते हुए फरमाते हैं, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे। लगता है सबको आनंद मंगल नहीं चाहिए, है ना, इसलिए बोलने वाले भी कम है ना, या फिर सबके तपस्या चल रही है ना। आनंद मंगल चाहिए तो हमें क्या है, हमें ऐसे मन में भाव लाने पड़ेंगे और उन भावों को हमें क्या है व्यवहार में उतारना पड़ेगा, तभी आनंद मंगल आएगा। केवल जो है सुनने से या कहने से क्या है गौतम जी आनंद मंगल नहीं आएगा। आपको यहाँ एक दिन बताया भी गया था कि श्रीमद् राजचंद्र जी फरमाते हैं कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, पीजू कहिए केट लो कर विचार तो पाम। लेकिन गुरुदेव ने कहा कर विचार तो पाम नहीं, कर विचार कर आचार तो पाम, कर विचार कर आचार तो पाम। तो ये आनंद मंगल अगर हमें चाहिए तो हमें भी क्या इसकी चावना करनी पड़ेगी। हम घरों में गोचरी जाते हैं तो बहनें पूछती है बाबूजी और क्या चाहना है ना, और क्या चाहना है ना। तो बंधु जो है हमें भी इसकी चावना करनी पड़ेगी आनंद मंगल की। और जब इसकी चावना करेंगे और इसके अनुसार जो है हम अपना समाचरण करेंगे, तभी जो है हमें आनंद मंगल की प्राप्ति होगी। तो जैन दिवाकर जी फरमाते हैं जिनका अद्भुत व्यक्तित्व आप देखिए कि 16 वर्ष की उम्र में, है ना, नीमच मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। 16 वर्ष की उम्र में जो है माताजी केसर देवी, है ना, माताजी केसर देवी ने जो है उनको क्या कहा कि परिणय के यानी विवाह के बंधनों में बांध दिया। माता के क्या है परम आज्ञाकारी थे, माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गए, वे क्या है शादी के सूत्र में बंध गए। लेकिन कमल निर्लेप रहे, कमल की तरह निर्लेप रहे, जहाँ पोमम जले जायम नोवलिपई वारिणम एवं अलितम कामेहिम तम वहम भूम महानम। परमात्मा फरमाते हैं कि सच्चा ब्राह्मण कौन है। जैसे कमल जो है वो जल में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, जहाँ पोमम जले जायम नोवलिपई वारणा, लेकिन वो उस जल से या कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, लेकिन ऊपर से उठकर जो है वो निर्लेप रहता है। उसी तरह जो महापुरुष होते हैं वे भी इस संसार के कीचड़ में, संसार के जल में से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वे क्या कहते हैं कमल की तरह निर्लेप होते हैं। तो हमारे ये जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब 16 साल की उम्र में जिनकी शादी हो गई और उसके बाद में जब वे 18 वर्ष के हुए, 2 वर्ष के बाद में माताजी केसर देवी ने कहा कि चौथमल मुझे तो अब क्या है कि मेरी संसार की जवाबदारी क्या हो गई है, पूरी हो गई है, मुझे दीक्षा लेने की भावना है ना। और बंधु आप देखिए
कि गुरुओं का कितना उपकार होता है। माता भी एक गुरु होती है और हमारे गुरु भी एक गुरु होते हैं। तो ऐसे उपकार हमारे परम आराध्य आगमन योग दिवाकर 1000 गुरुदेव श्री कन्हैया मनसा कमल का है, जिनके बारे में आपने गुरु पूर्णिमा के दिन सुना था कि 1981 में उन्होंने क्या है मुझे मौखिक रूप से कह दिया था कि सागरमल जी, जब भी आपकी दीक्षा लेने की भावना हो तो विनय के पास दीक्षित हो जाना। और उसके बाद में 1990 में सन 1990 में जब उनका चातुर्मास कहाँ था, पीही थावला, जहाँ गत 2023 में हमारा भी चातुर्मास कहाँ था, पीही थावला में था। और उस समय उस चातुर्मास के पूर्व जो है गुरुदेव पुष्कर में विराजे थे, जहाँ वर्तमान में हमारे मरुधरा भूषण मारवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योतिष श्री अपने अमृत मुनि जी महाराज साहब और आदि थाना 5 का चातुर्मास पुष्कर में चल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव ने सन 1990 में पुष्कर से एक पत्र लिखा जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और उस पत्र में उन्होंने मुझे लिखा कि सागरमल जी, पारिवारिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था करके, ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया और तुम दीक्षा ले लो, नहीं, पारिवारिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था करके आप संयमी जीवन स्वीकार करने का संकल्प बनावे, क्योंकि 3 पुत्रियां और 1 पुत्र, उनकी व्यवस्था किए बिना कैसे जाया जा सकता है। तो उनकी व्यवस्था करके आप संयमी जीवन स्वीकार करने का संकल्प बनावे, ये गुरुदेव का आशीर्वाद। तो ये तो 1990 में उन्होंने प्रेरणा दी थी और दीक्षा हुई 2009 में। लेकिन देखिए उनकी कैसी कृपा रही कि हमारे परिवार में से जो है, हमारे बहन के परिवार में से, सब परिवार में से कुल 10 दीक्षाएं हो गई, जिसमें मेरी 2 सांसारिक पुत्रियों ने भी दीक्षा ली। ये किसका था? ये गुरुदेव की प्रेरणा है। तो माता केसर देवी ने जो है चौथमल को कहा कि पुत्र, मेरी अब सब जवाबदारी पूरी हो गई है और अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं तो संयम अंगीकार करके क्या करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहती हूँ। तब जैन चौथमल जी बोले कि माता जी, आपने पहले अगर ये बताया होता तो मैं क्या है, ये शादी के बंधनों में बंधता नहीं, लेकिन आपकी भावना को मान देकर, आपकी भावनाओं को स्वीकार करके मैं क्या है शादी के बंधनों में बंधा हूँ। लेकिन मैं तो कमल की तरह निर्लेप हूँ, मैं भी आपके साथ दीक्षा के मार्ग पर क्या है बढ़ना चाहता हूँ। तो माता तो बहुत प्रसन्न हुई कि कोई बात नहीं, लेकिन जो है उनके ससुर जी जो है वो बहुत भयंकर थे। जब उन्हें पता लगा कि मेरा जामाता जो है दीक्षा लेने के लिए जो है तत्पर हुआ है, तब उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी इनको दीक्षा, उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 नाली बंदूक हैं। कौन सी? 2 नाली बंदूक है कि उसमें से जो इनको दीक्षा देगा उसको और जो दीक्षा लेगा उनको, दोनों को मैं गोली से मार दूंगा, है ना। पूनम चंद जी उनका नाम था, है ना। तो माता शेर की तरह थी और उसने भी कहा कि तू पूनम के चंद्रमा की तरह भले ही हो, लेकिन मैं तुझे अमावस का कर दूंगी, है ना। हम दीक्षा लेकर ही बताएंगे। और आखिर उन्होंने क्या है, जैन दिवाकर जी ने दीक्षा ली और जिन शासन में ऐसी प्रभावना की कि क्या है, आज भी हम महापुरुष को याद करते हैं। तो बंधु जो है ऐसे हमारे जैन दिवाकर जी, जिनका जन्म भी रविवार के दिन, दीक्षा भी रविवार के दिन और उनका अंतिम समय भी रविवार के दिन है। तो ये महापुरुष फरमाते हैं, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी, प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी। हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर, हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो
मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु जी की मीठी वाणी, कैसी वाणी है? प्रभु जी की वाणी अमृत से भी मीठी है। प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी, है अनंत गुणों की खानी। लेकिन वो खान हमारे लिए कब बनती है? थे धार धार। उसको क्या करना है? जैसे कपड़ा होता है उसको क्या करते हैं आप? शरीर पे धारण करते हैं। तो जब धर्म को भी जीवन में धारण किया जाता है, जिन वचनों को जब जीवन में धारण किया जाता है, तभी हमें आनंद और मंगल की प्राप्ति होती है। परमात्मा फरमाते हैं, जिन वर्ण अनुरत्ता जिन वर्णम जे करंती भावेणम अमला असंकीर्ता ते हुंती परित संसारे। परमात्मा फरमाते हैं कि जो जिन वचनों में अनुरक्त है, किस तरह है? जिन वचनों में अनुरक्त है, जिन वचनों का भाव पूर्वक समाचरण करता है, परमात्मा उनके लिए गारंटी देते हैं। आपके संसार में आपको कोई गारंटी नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं देगा। अच्छे से अच्छे हार्ट के सर्जन के पास चलो जाओ और उसको कहो कि आप गारंटी लिख के दो, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। गारंटी लिख के दो कि ऑपरेशन में क्या क्या है, मैं जिंदा बाहर आऊँगा, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। कोई भी डॉक्टर आपको ये गारंटी उल्टा आपसे लिखा के लेगा कि ऑपरेशन में अगर कुछ हो गया है ना, और आप जो है कि राम शरण हो गए, तो मेरी जवाबदारी नहीं है। आप देख लो। और उसी तरह किसी भी क्षेत्र में जाओ बंधु, लेकिन परमात्मा यहाँ गारंटी देते हैं कि जो जिन वचनों में अनुरक्त है, जिन वचनों का भाव पूर्वक समाचरण करता है, तो परमात्मा उनके लिए गारंटी देते हैं। अमला असंख्य लिटाते हुंती परित संसारी। वो मल से रहित हो जाता है, संक्लेशों से रहित हो जाता है, दुखों से रहित हो जाता है। जन्म जरा रोग मरण आदि के क्या है, दुखों से रहित हो जाता है। ते हुंती परित संसारी, उसका संसार परित हो जाता है। और एक दिन क्या है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर क्या है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो बंधु ऐसे क्या है, ये परमात्मा के इस शासन का जो है महत्व। इसीलिए जो हमारे महान चिंतक हुए ओशो रजनीश, उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी हमें मनन करने योग्य है। महावीर या महाविनाश। क्या कहा था उन्होंने? महावीर या महाविनाश। अगर महावीर को जपोगे, महावीर का जो है उसकी आज्ञा में चलोगे, तो आप क्या है, आनंद मंगल को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो महाविनाश तो आपके सामने प्रस्तुत है ही। तो बंधु जो है, हमें भी आनंद मंगल की प्राप्ति के लिए क्या है, महावीर की तरफ देखना है, महावीर को भजना है। और जो महावीर को भजता है वही क्या बन जाता है, वो स्वयं एक दिन क्या है, महावीर बन जाता है। तो आज आपने सुना कि आज का दिन ये रवि से वीर बनने का दिन है। कौन सी यात्रा है? ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग है, और ये रवि से क्या है, वीर बनने का मार्ग है। रवि का उल्टा करो तो वीर होता है। तो रवि और वीर क्या है, पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया कम जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो रवि के लिए उनका फरमान है, रवि के 2 अक्षर कहते हैं कि र यानी रक्षा करो। र यानी रक्षा करो, तो किसकी रक्षा करो? हमने किसकी रक्षा की? हमने जो है इस देह की, इस तन की तो हमने क्या है, अनंती बार रक्षा की। जो है ऐसा हमारा एक भी भव नहीं गया जब हमें शरीर नहीं मिला हो। चाहे एक इंद्रिय के भव में हो, चाहे पंचेंद्रिय के भव में हो, बिना शरीर के हम रहे ही नहीं हैं। और इस शरीर की हमने क्या है, अनंती बार रक्षा की। लेकिन फिर भी इस शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। कुछ गुरुदेव फरमाते हैं, ये तन यानी तत्काल नष्ट होने वाला है। ये काया, इसको काल की यातना लग रही है। ये देह जिसका देखते देखते हनन हो जाता है। तो बंधु जो है, ऐसे शरीर की रक्षा करने से तो क्या है, हमारा कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन गुरुदेव फरमाते हैं कि रवि के 2 अक्षर कहते हैं कि र यानी रक्षा करो आत्मा की। तो किस से करना? तो वी यानी वीरति से, चारित्र से इसकी रक्षा करना है। और जो चारित्र से इसकी रक्षा करता है वो रवि का उल्टा यानी एक दिन वीर बन जाता है। तो आज ये रविवार का दिन, ये हॉलिडे का दिन, ये पवित्र दिन और ये प्रकाश का दिन है। संडे यानी ये प्रकाश का दिन है। तो हम भी क्या है, इस दिन शासन को प्राप्त करके हम भी क्या है, प्रकाश को प्राप्त करें। और ऐसा प्रकाश प्राप्त करें जो एक बार आने के बाद कभी
जाए नहीं। समकित तो आने के बाद जा भी सकता है, जो है क्षारोक्षमिक समकित है, औपशमिक समकित है, वो तो आने के बाद जा भी सकता है, लेकिन क्षायिक समकित एक ऐसा समकित है जो एक बार आ गया तो वापस कभी क्या है जाता नहीं है। तो ऐसे प्रकाश की प्राप्ति के लिए हम क्या करें, पुरुषार्थ करें। छह काय के प्रतिपालने महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो विजय हो। छह काय के प्रतिपालने छह काय के महत्व है, तो भाव से तो प्रकाश का क्या है अनंत महत्व है। तो द्रव्य से प्रकाश का महत्व जानने के लिए आप देखिए कि आप जो है इस हॉल में बैठे हुए हैं ना, आराम से पंखे चल रहे, सब कुछ है, अचानक जो है पंखे चलने बंद हो जाए, है ना, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, लाइट चली गई। पंखे बंद हो गए नहीं है, लाइट चली गई। लाइट तो है ही नहीं, लाइट कहाँ गई? लाइट नहीं गई ना, लाइट नहीं गई है, पावर गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पावर गया है, लेकिन हम प्रकाश से सुख पाने के इतने आदी हो गए हैं कि जब भी क्या है लाइट जाती है तो हम क्या समझते हैं कि क्या है ये जो है कि लाइट चली गई है तो बंदो जो है। ये द्रव्य से भी प्रकाश का इतना महत्व है, तो भाव से प्रकाश का कितना महत्व है। एक बार जो है सन 2014 का चातुर्मास गुरु भगवंतों के साथ में बीजापुर में था, प्रथम चातुर्मास, और उस समय विचरण करते करते हम एक गांव में गए, रांधेजा। इस बार भी गए, जो गांधीनगर के पहले आता है रांधेजा गांव। तो वहाँ जो है गोचरी के समय गया था, तो एक गायत्री परिवार का एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा था जो प्रकाश के महत्व को बताने वाला था। और उस सूत्र में लिखा था कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सरल सूत्र है कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ सुख है। सीधी सी बातें हैं, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ सुख है। उसी को हम दूसरी तरफ से गिने, उसी को हम उल्टा उसका जो प्रतिपक्ष गिने, जो जहाँ असत्य है, जहाँ चोरी है, झूठ है, पाप है, जहाँ ऐसे जो है अधर्म है वहाँ अंधकार है, और जहाँ अंधकार है वहाँ दुख है। तो बंधु, अगर हमें सुख को प्राप्त करना है तो हमें भी प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। और परमात्मा का सबसे बड़ा अगर हमारे अगर कोई उपकार है तो जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं उनका सबसे बड़े से बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें प्रकाश दिया। और वो लोगस्य के सूत्र में आप बोलते हैं, लोगस्य उज्ज्वली करे धम्म तिथेरी ने, लोक में जिन्होंने उद्योत किया। तो ऐसे प्रकाश के महत्व को समझे। और अंत में एक छोटी सी कथा कह के, क्योंकि आज जो है बच्चे यहाँ हैं और उनको क्या एक कथा सुनाएंगे तो वो भी प्रकाश के महत्व को समझेंगे। तो छोटी सी कथा करके मैं एक बात पूरी करता हूँ कि एक छोटा सा आदिवासी गांव था। कृपया शांति बनाए रखें, बस प्रवचन पूरा हो रहा है। तो एक प्रकाश के महत्व को बताने वाली कथा है कि एक छोटा सा आदिवासी गांव, जंगलों में गांव था, और जहाँ जो है प्रकाश की वगैरह कोई सुविधा नहीं थे। जो आदिवासी लोग थे उनके 60-70 झोपड़े थे, उनकी खेती वगैरह थी, खेती करते थे, वनों में जाते, लकड़ियाँ फल वगैरह काट के लाते, और क्या बाहर बाजार में जाकर बेच के अपना क्या है गुजारा करते थे। और सब निरक्षर थे, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब सरकार ने साक्षरता योजना जो बनाई तो उन्होंने उस गांव में भी एक शिक्षक को भेजा, एक जो है टीचर मास्टर को भेजा कि आप इस गांव में क्या करो, उनको जो है शिक्षा, उनको अक्षर ज्ञान दो। और वो मास्टर आया, उनको रहने का स्थान वगैरह सब दे दिया। मास्टर जी घर घर जाके सबको समझाने लगे कि भाइयों आओ, बच्चों आओ, बूढ़ों आओ, और सब आओ और अक्षर ज्ञान सीखो, है ना। लेकिन 5-6 दिन हो गए, कोई भी आने को तैयार नहीं। सब एक ही बात कहते हैं कि हमें तो काला अक्षर भैंस बराबर है, हमारे लिए तो अक्षर का कोई महत्व नहीं है, हमारी ज़िंदगी आराम से चल रही है, हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए हमें तो अक्षर ज्ञान की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी
मास्टर जी थे वो क्या है धैर्यवान थे, वो बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि अवसर आएगा तो जरूर इनको मैं क्या एक दिन इनको उस चीज़ का ज्ञान होगा कि ज्ञान का कितना महत्व है, प्रकाश का कितना महत्व है। और एक दिन ऐसा आ भी गया। एक दिन जो है मास्टर जी जो है अपना झोला लेकर क्या है एक गांव से दूसरे गांव में काम से जा रहे थे। बीच में जंगल पड़ता था और उन्होंने देखा कि जिस गांव में उनको ड्यूटी दी गई थी उस गांव के 30-40 युवक जो थे वो जो है एक जो है गोला बनाकर खड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या बात है, उनको पूछा कि आप लोग इस तरह जो है ये गोला बनाकर क्यों खड़े हो, सर्कल बनाकर क्यों खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक साथी है उसको एक बहुत भयंकर जंगली कांटा लग गया है, पाँव में जंगली कांटा लग गया है और उसको निकालने का कोई साधन नहीं, उसको बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। गुरुजी के बैग में क्या थी, उनके बैग में फर्स्ट एड किट थी। उन्होंने कहा कि हटो मैं उसके उपाय करता हूँ। और वे गए और उसका पाँव अपने पाँव पर रखा और अपने फर्स्ट एड बॉक्स में से उन्होंने जो भी साधन निकाले थे और उस जंगली कांटे को क्या करके चीपे से खींचकर निकाल दिया। थोड़ा खून वगैरह वहाँ उन हाथ रखा। फिर उन्होंने अपनी झोली में क्या किया, हाथ डाला और एक दवा की बोतल निकाली और अब उन्होंने क्या किया कि उसके पाँव को तो एक बाजू रख दिया और उसको सिर को गोदी में लिया और उसकी आंखों में दवा डालने लगे। कहाँ दवा डालने लगे तो सब लोग कहने लगे अरे मास्टर जी इसके तो दर्द तो जो है पाँव में हो रहा है, खून तो पाँव में निकल रहा है, आप इसकी आंखों में दवा क्यों डाल रहे हो। तब मास्टर जी ने कहा कि प्यारे भाइयों अगर इसकी आंखों की रोशनी अगर अच्छी होती तो ये कांटे को देख लेता और ये कांटा इसको नहीं लगता। क्योंकि इसकी रोशनी मंद है इसके लिए कांटा इसको क्या है नहीं दिखा और कांटा इसके पाँव में लग गया। अब भविष्य में मैं ऐसी दवा इसको डालता हूँ कि इसकी आंखों की रोशनी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अब इसको क्या है भविष्य में कभी भी ऐसा जंगली कांटा नहीं लगेगा। तो सब उसी बात से सहमत हो गए और मास्टर जी ने देखा कि अवसर है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी क्या करनी चाहिए, चोट करनी चाहिए। मास्टर जी ने तुरंत कहा कि प्यारे भाइयों देखो कि चूंकि इसकी आंखों में क्या थी, उसकी दृष्टि में कमजोरी थी, उसी तरह हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी आंखें नहीं हो तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई कांटे लगते रहेंगे। इसीलिए आप देखिए नमोत्थुणम में हम परमात्मा की स्तुति करते हैं और इसमें एक बात आती है कि परमात्मा कैसे हैं, चक्षु दयानम, चक्षु को देने वाले हैं, नेत्रों को देने वाले हैं। तो ये दृष्टि का महत्व है, ये प्रकाश का महत्व है। तो हम भी इस प्रकाश को प्राप्त करके, भाव प्रकाश को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति और समाधि को प्राप्त करें। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। अब हमारे सामने प्रवचन गज केसरी श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब। इसके पहले अच्छा आज रविवार है, जैसे हमने कहीं नहीं किया है उस तरह से गुरुदेव की वाणी उनके पश्चात सुनेंगे। सबसे पहले सचिन से पधारे हुए बच्चों की प्रस्तुति। सचिन से पधारे हुए बच्चों की प्रस्तुति के लिए दिविसा, माही एवं रूही। कृपया अतिशीघ्र महिला मंडल जो भी बच्चों की प्रस्तुति पहले आगे पधार जाए। उपस्थित है, ठीक है। धर्म की पुस्तक दे दो मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहाऊं। माँ धर्म की पुस्तक दे दो मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहाऊं। पाया जैन धर्म हमने, पाया जैन धर्म, पाया जैन धर्म हमने, पाया जैन धर्म। माँ धर्म की पुस्तक दे दो मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहाऊं। माँ धर्म की पुस्तक दे दो मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहाऊं। पाया जैन धर्म हमने, पाया जैन धर्म, पाया जैन धर्म हमने, पाया जैन धर्म।
स्वाध्याय से समिकित लेकर काम करूँ ना दूजा। और मुझे तू आज्ञा दे दे मुनिराज बन जाऊं, अपने में ही लीन होके मैं भगवान बन जाऊं। पाया जैन धर्म, हमने पाया जैन धर्म। हर्ष प्रस्तुति उनको पारितोषिक दिया जा रहा है संघ की तरफ से सभी बच्चे को। उसके पश्चात की प्रस्तुति रेणु जी पोखरना तैयार है। रेणु जी पोखरना कृपया जिनकी भी प्रस्तुति है वो तैयार रहे। सुंदर संस्कारों से संस्कारित करते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का ये उपक्रम है। प्रत्येक धार्मिक पाठशाला के अंदर छोटे छोटे बच्चे उपस्थित होकर के विनय और नम्रता के संस्कार सीखते हैं। वहाँ पर जय जिनेंद्र बोलना सीखते हैं, वहाँ पर बड़ों का आदर और सम्मान करना सीखते हैं। ऐसे संस्कार शालाओं के बच्चे ने अभी आपके सामने सचिन से आए हुए छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी भावपूर्वक प्रस्तुति दी। बच्चों का स्टेज पर आकर के इतना बोलना अभिनय करना ही पर्याप्त होता है। ये बच्चे आगे चल करके हमारे संघ की धुरी को, संघ के भार को वहन करने वाले होंगे। आइए ऐसे बच्चों को अवश्य प्रोत्साहित करके उनके उत्साह का वर्धन करना चाहिए। जहाँ विचरण आप करते हैं धरती भी हो जाती है शीतल, जहाँ चरण गुरु के पढ़ते हैं, जहाँ चरण गुरु के पढ़ते हैं। ज्ञान रसागर गुरुवर मारा, अमृत रस बरसावे, सूरज चंदा तारा भी जस देख अचंबो पावे। गुरु थारी तीरथ प्रेमी घर घर, सगलारे मनड़े बावे। गुरु थारी मोहनी रत देकर जन कटे कटे सुआवे। ज्ञान रसागर गुरुवर मारा, अमृत रस बरसावे, सूरज चंदा तारा भी जस देख अचंबो पावे। रुक्मणी थे वो प्राण, मारी धरती मारा पार, भक्ति भाव रो पाल सजाकर सेवा में लाया भगवान। गुरु गुरु मर गणाई कृपा, गुरु मर गणाई कृपा, कृपा सगलाई पावे। गुरु मर नंदन वन रखवाला, गुरु मर नंदन वन रखवाला, कमल बगिया में काय। गुरु तारी तीरथ फैली घर घर, सगलारे मनड़े बा। गुरु तारी मूरत देकर जन कटे कटे सुआवे। स्वागत करते हर्षित आज अवनी अंबर सकल समा, भाग्य सवाया भी अंधा मिला आप सागर सलता। गुरु मर गणाई उपकारी, गुरु मर गणाई उपकारी, उपकार बुला नहीं जावे। गुरु मर गणान कर दो पाव, गुरु मर दरान कर दो पाव। हीरा मोती बरसाले, गुरु तारी मोहन मूरत देकर जन कटे कटे सुआवे। गुरु तारी तीरथ फैली घर घर, सगलारे मनड़े बाण।
गोड़ दिवाली राज करो, सागुनियारा संताप हरो, कमल शासन वंदन तुम्ही खूब रकाली आप करो। गुरु मारा सदगुरु रा भंडारी, गुरु मारा सदगुरु रा भंडारी, सदगुण सौरभ फैला, गुरु मारा भव भव तारणहारी, गुरु मारा भव भव तारणहारी, तीर्थंकर रा पद पावे, गुरु थारी तीरथ फेली घर घर, सगलारे मनड़े भावे, गुरु थारी मूरत देकर जन कटे कटे सुआवे। ज्ञान रसागर गुरुवर मार, अमृत रस बरसावे, सूरज चंदा तारा भी जस देख अचंबो पावे। जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। एक मारवाड़ी रचना प्रस्तुत करो। जीवन लाखीणो, ओ जीवन लाखीणो, इनमें कोड्या में मत खोवो, इनमें बीज धर्म रो बोवो, मोह मायारी नीलन खो। जीवन लाखीणो, ओ जीवन लाखीणो, सांस में क्या भरोसो आवे, वो तो पल भर में रुक जावे, कोई कारी लगन आवे। जीवन लाखीणो, हो जीवन लाखीणो, जीवन लाखीणो, हो जीवन लाखीणो, धर्म री पावन ज्योत जगावा, जीवन अपने धन्य बनावा, इन सुख और शांति पावा। जीवन हरनीलो, हो जीवन लाखीणो, जीवन लाखीणो, हो जीवन लाखीणो, जीवन प्रेम भाव से बितावा, मेरी आगे ही झुक जावा, माफी लेके नित्य खमावा। जीवन हरनीलो, हो जीवन हरनीलो, इनमें कोड्या में मति खोवो, इनमें बीज धर्म रो बोवो, मायावी नींद में खोवो। जीवन लाखीणो, हो जीवन लाखीणो। जय जय। न जाने क्यों लोग गुरु भगवान के पास दौड़े आते हैं, न जाने क्यों लोग भगवान के पास दौड़े आते हैं। जो दौड़े आते हैं गुरु भगवान के पास, वो सब कुछ पा जाते हैं। मांगी हुई मुरादें कहाँ मिलती बंधुओं, मांगी हुई मुरादें कहाँ मिलती गुरु बंधुओं। अम्बेश कमल कन्हैया के दरबार में हर गम की दुआ मिलती है बंधुओं, हर गम की दुआ मिलती है बंधुओं। हम सब संसारी जीव दुखी हैं, साधु तो पाठ में विराजे हैं, साधु संयम लेने वाले सुखी हैं, हमसे ज़्यादा सुखी हैं। हमको तो मोहमा में फंसे हैं बाबूजी। बदनौर में 8-10 साल पहले की बात है, गुरु भगवान उपप्रवर्तक दीनमणि मार साहब, गौतम मार साहब बदनौर में, शोभामणि मार साहब, मधुमणि मार साहब के निशान में आपने बहुत चौमासा ऐतिहासिक चौमासा बदनौर में किया तो मेरे को याद है। और मेरी मम्मी भी गीत गाती थी। मेरे पास मम्मी के आशीर्वाद से 500 गीतों का संकलन है और 500 गीतों से मैं गा सकता हूँ आपके आशीर्वाद से, गुरु भगवान के आशीर्वाद में बोलता हूँ। आज मारा साहब ने दिवाकर जी मारा साहब के लिए भी फरमाया था, नाम तुम्हारा दिवाकर गुरुवर अमर रहे, अमर रहे इस लोक में परलोक में। माता केसर का जाया नीमच नगर का सुहाया, तूने तो जिन शासन में अपना नाम अमर कर डाला। नाम तुम्हारा दिवाकर गुरुवर अमर रहे, अमर रहे इस लोक में परलोक में। दिवाकर गुरु के चमत्कार ज़्यादा गुणगान करना मेरे लिए असंभव है। छोटी से मुझसे क्या गुणगान करूं। दिवाकर गुरु के चमत्कार, अफीम को गुरु बना दिया, रेल को रोक दिया, अजयन को जीनी बना दिया। उनके गुणों का कोई पार नहीं है। आप पाठ में विराजे, उनको गुणों कोई पार नहीं है। उनकी केसरी माँ को धन्यवाद, ऐसे रत्नों को जन्म दिया। आप पाठ में विराजे, आपकी पापा मम्मी को भी धन्यवाद,
आपकी मम्मी ने कलेजे का टुकड़ा आपके जैन समाज के लिए अर्पित कर दिया। माँ ऐसा माता विराजमान है। इन माताओं ने तो महावीर बुद्ध गौतम रामकृष्ण को जन्म दिया। इन माताओं ने, माताओं को गर्व होना चाहिए अपनी कोख से आपने इतने महापुरुष को जन्म दिया। माँ के लिए कुछ बोलना चाहूँगा, फिर मैंने अलग प्रस्तुति दूंगा। संयोग मुझे समाप्त करें, मुझे माफ़ करें, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लूँगा आपका। माँ के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। माँ के लिए बोलना चाहता हूँ। माँ वह देवी है जिसकी पूजा भगवान भी करते हैं। माँ वह देवी है जिसकी पूजा भगवान भी करते हैं। माँ एक भगवान का मंदिर है। माँ एक भगवान का मंदिर है, कहीं दूर न जाना तुम। माँ एक प्यार का सागर है, कहीं भूल न जाना तुम। माँ एक प्यार का सागर है, भूल न जाना तुम। जो माँ बाप की सेवा करे वो लोग निराले होते हैं। अध्यक्ष जी साहब, जो माँ बाप की सेवा करें वो लोग निराले होते हैं। जिसे माँ बाप का आशीर्वाद मिले वो खुश किस्मत वाले होते हैं, खुश किस्मत वाले होते हैं। यहाँ विराजमान सभी धार्मिक बंधु जिसके माँ बाप की सेवा करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो सेवा नहीं करते हैं वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद के सिवा दुनिया में कोई आशीर्वाद है ही नहीं दुनिया में। माँ का गीत बोलाएंगे फिर मेरे प्रस्तुत रखूँगा, थोड़ा माफ़ करना। जिसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी ए माँ। माताओं के लिए बोल रहा हूँ। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। और जिसको नहीं देखा हमने कभी, भगवान को देखा आपने नहीं देखा। ये माता जी विराजमान है, मेरे बुजुर्ग पिताजी बनवा विराजमान, ये भगवान है। इनके चरण स्पर्श, सुबह पहले चरण स्पर्श कर लो, इनकी सेवा कर लो। उपवास शामिल करने की जरूरत नहीं, इनकी सेवा कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। और जिसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी। इंसान भी क्या देवता भी आंचल में पले तेरे है, स्वर्ग सी दुनिया में कदमों के तले तेरे। हर ममता ही लुटाए जिसके नयन ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटाएं बरसे हैं। ये हाथ धोए वाले रहते सदा सर पे। तू तो जो है अंधेरे पथ में हमें, तू तो जो है अंधेरे पथ में हमें उस सूरज की जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अंतिम कड़ी इस गीत की। कहते तेरी शान में कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी ए माता तेरे प्यार का कोई मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ए माँ, अब 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, माफ करें। गुरुहर के हर वचन को 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। गुरुहर के हर वचन को, मेन गीत तो बार है, अभी ट्रेलर देख रहे थे आप यार, क्या कर रहे हो सर। मेरे को आपके गुरु के गुणगान गाने दो। गुरु भगवान गुरु के हर वचन को, चौमासा में क्या करना हमको, गुरु भगवान के हर वचन को जीवन में ढालना है। इन हीरे मोतियों को, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। विनय गुरु के हर वचन को, गौतम गुरु के हर वचन को। चौमासे में क्या करना आपको, धर्मजान करना है। अरे 2 मिनट शांति रखो यार, 2 मिनट। और सर दिया जाता है उनके लिए, एक हफ्ता का एक ही दिन रखा है रविवार का। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा जो छोटे बच्चों की प्रस्तुति है उसे प्राधान्य दिया जाए, छोटे बच्चे, उसके बाद ही समय के अवसर होगा तो हम किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी प्रस्तुति को अवसर देंगे। जिन वाणी का स्मरण करने में पधारे हैं, ऐसे हमारे समक्ष कमल कन्हैया कुल दिवाकर आगम पिपासु परम पूज्य श्री विनय जी महाराज साहब एवं उप प्रवर्तक प्रवचन गज केसरी मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम जी महाराज साहब पधार चुके हैं। मैं गौतम जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में विनती करता हूँ, आपकी जिनवाणी अमृतमय वाणी का आप हमें रसपान करवाएं, जिसे हम हमारे जीवन में उतार कर जीवन को यथासंभव सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। श्री गौतम जी महाराज। सर्वज्ञ सहज अभिराम है,
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के प्रत्येक प्राणी को आत्मज्ञान देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, सजनो घर घर आनंद चावो रे, चावो रे, घर धंधा ने छोड़ने सत्संग में आवो रे। सजनो घर घर आनंद चावो रे, चावो रे, घर धंधा ने छोड़ने सत्संग में आवो रे। कुटुंब कबीला रे चक्कर में उलझ रया दिन रात, थारो मारो करता थारे कहीं न आयो हाथ। सजनो घर घर मंगल चावो रे, चावो रे, घर धंधा ने छोड़ने स्थानक में आवो रे। धन जो बन को नहीं भरोसो, पल में छेह दिखावे। धन जो बन को नहीं भरोसो, पल में छेह दिखावे। सोचो समझो हिया मायने जीव अकेलो जावे। सजनो घर घर आनंद चावो रे, चावो रे, घर धंधा ने छोड़ने सत्संग में आवो रे। गहरो आनंद आवियो रे, काम रेज रे माय। गहरो आनंद आवियो रे, काम रेज रे माँ। रसिक सदा झट उठ कर थे तो आओ सत्संग माय। सजनो घर घर आनंद चावो रे, चावो रे, घर धंधा ने छोड़ने सत्संग में आवो रे। घर धंधा ने छोड़ने प्रवचन में आवो रे। कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को, भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर को कभी जटायु की सेवा में
राम बलि बलि जाते थे, कभी जटायु की सेवा में राम बलि बलि जाते थे। घायल पक्षी को गोदी में ले आंसू टपकाते थे। घायल पक्षी को गोदी में ले आंसू टपकाते थे। आज खड़ा है भाई आगे, आज खड़ा है भाई आगे, भाई ले शमशीर को भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर को, राम कृष्ण महावीर की माला जपने वालों सुन लेना। राम कृष्ण महावीर की माला जपने वालों सुन लेना। इनके उत्तम जीवन से सद शिक्षाएं भी चुन लेना। इनके उत्तम जीवन से सद शिक्षाएं भी चुन लेना। कुमुद मुनि कहे जीवन बदलो, कुमुद मुनि कहे जीवन बदलो, पियो प्रेम के नीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर को। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को सद्गुणों से अनुरंजित करने की अनुपम भव्य भावना लेकर इस धर्म सभा में, इस तेरा पंथ भवन में उपस्थित होकर के गुरुवाणी का लाभ लेने वाले प्रिय श्रोता जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, सचमुच जीवन को परिवर्तन करने का, जीवन को बदलने का यह अनुपम अवसर हमारे हाथों में गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा के दिव्य वचनों को समझते हुए, परमात्मा के उपदेशों को गुरु मुख से, गुरुवाणी से समझ करके अपने जीवन को जितना जितना हम धर्म के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास करेंगे, सच्चे अर्थों में उतना ही आनंद और शांति हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। आज हमारे बीच में बालक और बालिकाएं बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। बच्चों के लिए विशेष रूप से आज एक पाठ की विवेचना करना चाहूंगा। नवकार महामंत्र हमारे समाज का बच्चा बच्चा जानता है और अपनी जीवा से उच्चारण करता है। नवकार मंत्र यह हमारा आराध्य है। नवकार मंत्र यह हमारे लिए अनुकरण करने योग्य है। नवकार महामंत्र हमारे लिए जप करने योग्य है, आराधना करने योग्य है और नवकार मंत्र के एक एक अक्षर को अपने दिल में बसाने की आवश्यकता है, क्योंकि नवकार मंत्र के 68 अक्षर, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, नवकार मंत्र में 68 अक्षर हैं। ये 68 अक्षर
हमें 68 तीर्थ के बराबर प्रेरणा प्रदान करता है। नवकार मंत्र के एक एक अक्षर का अपनी जीवा से पावन और पवित्र भावनाओं से उच्चारण करते हुए हम 68 तीर्थ का लाभ प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ आज गुरु वंदन की विशेष रूप से चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत से बालक नए नए आए हैं। कभी धार्मिक पाठशाला में लगभग कई बच्चे नहीं गए हैं। बहुत से बच्चे हैं जो धार्मिक पाठशाला में जाते हैं, अपने गांव की संस्कार शाला में जाते हैं, वहां पर धर्म के पाठ सीखने के साथ साथ अपने शिक्षा प्रदाता बहनों से, भाइयों से और सद्गुरुओं से विनय, नैतिकता, सेवा, परमार्थ और सत्कार और संस्कार के, सत्कार और सम्मान के सुंदर संस्कार उस धार्मिक संस्कार शाला में, पाठशाला में जाकर के प्राप्त करते हैं। तो आज गुरु वंदन के पाठ की थोड़ी चर्चा आपके सामने करूंगा, क्योंकि हमारा एक एक पाठ अपने जीवन को अद्भुत प्रेरणा देने वाला है। हमारे जीवन की प्रत्येक गुत्थियों को सुलझाते हुए हमारे जीवन में अद्भुत आनंद और शांति का संचार करने वाला है। तो आइए, गुरु वंदन का पाठ आप सब लोग जानते हैं। गुरु वंदन के पाठ को हम व्यवहारिक भाषा में तिखुत्तो का पाठ बोलते हैं। शायद तिखुत्तो का पाठ भी प्रत्येक बच्चे के मुख पर होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा, बाकी सारे के सारे बच्चे तिखुत्तो के पाठ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसका थोड़ा सा अर्थ कहते हुए उसके थोड़े भाव और उसकी थोड़ी विवेचना आज आपके सामने करना चाहूंगा, क्योंकि हमें अपने धर्म के प्रत्येक पाठ को हमें बहुत अच्छी तरह से उसे समझ करके अपने जीवन व्यवहार में अपनाने का प्रयास करना है। तो गुरु वंदन के पाठ का सबसे पहला अक्षर है तिखुत्तो। पहला पद है तिखुत्तो। तिखुत्तो का मतलब होता है 3 बार। एक एक शब्द को हमें भावपूर्वक उच्चारण करते हुए उसका अर्थ भी समझते जाना चाहिए। तिखुत्तो 3 बार। और कई बार जो है ना, बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो समझ ही नहीं पाता कि गुरुदेव क्या शब्द कहना चाहते हैं। वो कहते हैं तिखुत्तो और सामने वाला बोलता है थूकुत्तो। ज्ञानी कहते हैं शब्द का सही अर्थ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसका हम सही रूप से आचरण भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए तिखुत्तो का मतलब होता है 3 बार। आयाहीनम पयाहीनम। दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा करेनी। दक्षिण कान की ओर से, दाहिने कान की ओर से हम अपने पूज्य का, गुरु का और देव का प्रदक्षिणा करते हैं। तो प्रदक्षिणा उनके दाहिने कान की तरफ से होती है, पूज्य वर के। जिन पूज्य को हम वंदना कर रहे हैं उनके दाहिने कान की ओर से आवर्तन करना चाहिए। तो ये आवर्तन इस तरह से होता है, ये दाहिने हाथ की तरफ से सपोर्ट लगेगा और पयाहीनम, मैं प्रदक्षिणा करता हूं। किसकी? देव और गुरु की। सचमुच एक समय था जब गुरु विराजे हुए होते थे तो व्यक्ति वहां पर आकर के गुरु के 3 बार वो प्रदक्षिणा करता था, लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अभी हम केवल अपने हाथों से गुरुदेव के सामने 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। तिखुत्तो यानी 3 बार, आयाहीनम पयाहीनम प्रदक्षिणा करेमी यानी करता हूं। ये यहां तक क्रिया होती है। अब वंदन का पाठ चालू होता है। वंदामी, हे गुरुदेव मैं आपको वंदन करता हूं। नमन स्वामी, मैं आपको 5 अंग नमा करके नमन करता हूं। वंदामी नमन स्वामी। सत्कारेणी, हे गुरुदेव मैं आपका सत्कार करता हूं।
और सम्मानेमि, हे गुरुदेव मैं आपको सम्मान देता हूं। जब गुरु और बड़े हमारे बीच में उपस्थित होते हैं तो उनको खड़े होकर के सम्मान दिया जाता है, खड़े होकर के उनको सम्मानित किया जाता है, बड़ों का आदर किया जाता है। तब वो वंदन अपने आप में जीवन के अंदर प्रकृष्ट आनंद देने वाला होता है। तो ज्ञानी कहते हैं नमन स्वामी, मैं नमस्कार करता हूं, शक्कारेमि सम्मानेमि, सत्कार करता हूं, सम्मान देता हूं। और फिर आगे शब्द आता है कल्याणम। कई लोग सीधे बोल देते हैं कल्याणम, लेकिन प्राकृत भाषा में बनता है कल्याणम। कल्याणम का अर्थ वही होगा कल्याण। आप कल्याण स्वरूप हैं, हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं, हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं। ये कल्याणम शब्द का अभिप्राय होता है। और फिर नंबर आता है मंगलम, आप मंगल स्वरूप हैं। सचमुच में हम द्रव्य से चावल को, दही को, गुड़ को मंगल मानते हैं, लेकिन उस मंगल में कभी अमंगल हो सकता है। लेकिन ये धार्मिक मंगल, गुरु और देव को मंगल रूप में मान करके चलने वालों को कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए गुरु और देव के लिए कहा गया है आप मंगल स्वरूप हैं, आप देवयम, आप देव स्वरूप हैं। सचमुच गुरु हमारे लिए देव के तुल्य होते हैं। गुरुदेव हमारे लिए देवाधिदेव के बराबर होते हैं। ऐसे गुरु के प्रति सम्मान सूचक शब्द उच्चारण करते हुए उनको दिल से, भावों से और अपने शरीर को झुका करके उनके चरणों में वंदन किया जाता है। ज्ञानी कहते हैं वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम और मंगलम देवयम। और आगे शब्द आता है चेयम। देवयम की तरह चेवयम नहीं है, लेकिन चेयम। चेयम ये शुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध बोलने की कोशिश करना चाहिए। शुद्ध बोलने का भी बहुत बड़ा लाभ होता है। एक बार कुछ लोग श्री कृष्ण की सेवा में गए और उनसे निवेदन किया कि भगवान हमें पांडवों से कुछ काम निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों की माता कुंती है, तुम जाओ और कुंती माता की सेवा करो तो पांडव क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। वो लोग कहने लगे गुरुदेव भगवान हमको याद नहीं रहता है, आप लिख करके दे दो। तो उन्हें लिख करके दिया। सचमुच कभी कभी छोटी सी भूल हमारे लिए कितना बड़ा अनर्थ कर देती है और कितना बड़ा नुकसान कर देती है। कुंती लिखते हुए ऊपर बिंदी लगाना भूल गए और वो पत्र उनको पकड़ा दिया, तुम कुत्ती की सेवा करो पांडव खुश हो जाएंगे। अब कु के ऊपर बिंदी नहीं लगी तो क्या होगा गौतम भाई, कुत्ती। और अब वो जिंदगी भर कुत्ती की सेवा करे, क्या पांडव राजी हो जाएंगे, क्या पांडव प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए पहली बात तो है लिखा हुआ शुद्ध होना चाहिए, और दूसरी बात है हमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उच्चारण करना चाहिए। तब उस पाठ का अनुपम आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं पाठ सही रूप से उच्चारण करने का आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए हम इस गुरु वंदन के पाठ को अच्छी तरह से समझते हुए देव और गुरु के सन्मुख पहुंच करके भावपूर्वक हम उनको वंदन करेंगे। देव्यम चेयम, चेयम का अर्थ होता है आप ज्ञान स्वरूप हैं। चेयम का एक अर्थ चैत्य भी होता है, लेकिन यहां पर हम गुरु को वंदन कर रहे हैं, वहां पर चेयम का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु कैसे हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। और चेयम शब्द के अभिधान राजेंद्र कोश में 108 अर्थ किए गए हैं, उसमें एक अर्थ ज्ञान भी किया हुआ है। इसलिए देव और गुरु हमारे लिए ज्ञान स्वरूप हैं, जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। देव्यम चेयम। और बाद में नंबर आता है पज्जुआ स्वामी। पज्जुआ स्वामी का अर्थ होता है गुरुदेव मैं आपकी सेवा करता हूं। पर्युपासना, उसको हिंदी में बोलेंगे तो पर्युपासना होता है, और प्राकृत में उसी को पज्जुआ स्वामी बोला जाता है।
पज्जीवा स्वामी का अर्थ होता है गुरुदेव मैं आपकी सेवा करता हूं। और सेवा 3 प्रकार से होती है। सेवा कितनी तरह से होती है? 3 प्रकार से होती है। हमारे संघ के और हमारे चतुर्विद संघ के इस धर्म संघ में सचमुच में बंधुओं 3 प्रकार की सेवा बताई गई है। देव और गुरु की सेवा हमारे जीवन में 3 प्रकार से की जाती है। उसमें सबसे पहला आता है मन से। गुरु की और देव की मन पूर्वक उनके चरणों में उपस्थित होना, मनोयोग पूर्वक उनके प्रति अहोभाव लेकर के चलना, उनके प्रति अपने हृदय में सद्भाव लेकर के चलना, ये मन से देव और गुरु की पर्युपासना होती है। और वचन से, मन के बाद में दूसरा नंबर आता है वचन से गुरु की प्रतिसेवना और सेवा करना। कैसे होता है कि गुरुदेव के प्रत्येक वाक्य को अपने मुख के द्वारा वचन उच्चारण करके उनकी बात को स्वीकार करना, जिसके लिए हमारे यहां पर अनेक शब्द प्रचलित है। उसमें मुख्य रूप से शब्द आता है तहत्ती। गुरु कोई भी वचन कहते हैं तो शिष्य अपनी तरफ से उनका आदर करते हुए तहत्ती कह करके उस वचन को स्वीकार करता है। ये वचन से उनकी सेवा होती है। गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं और कोई बात आपको अच्छी लगती है तो आप उसे तहत्ती कह करके स्वीकार करते हैं, क्षमा घनी कह करके स्वीकार करते हैं, अंदाता कह करके स्वीकार करते हैं, घनी क्षमा कह करके स्वीकार करते हैं। अनेक पर्यायवाची शब्द हैं सेवा के, जिसको हम गुरु के वचनों को विरदाते हुए अपने शब्दों के द्वारा उनके वचनों को हृदय से स्वीकार करना, ये वचन से गुरुदेव की सेवा है। टीपाड़ सीटी आपने नाम सुना होगा। वहां पर कई बार गुरुदेव प्रवचन करते हुए जब बीच में स्तवन फरमाते हैं, कोई भजन की पंक्ति फरमाते हैं, और जो ही उनके भजन की कड़ी पूरी होती है और सभा में से उस वचन को झेलने के लिए कहा जाता है सतवचन गुण रत्नारी खान विद्यारा भंडार तहत है महाराजा वाह वाणी आकरी घनी खम्मा। इतना बड़ा वाक्य गुरु की वाणी को झेलने में बोला जाता है। ये गुरु के प्रति आदर, ये गुरु के प्रति सम्मान, ये गुरु की सेवा वचन के द्वारा प्रकट की जाती है। मन से गुरु के प्रति अहोभाव रखना और वचन से गुरु की वाणी को तहत्ती कह करके स्वीकार करना, और काया से, मन से, वचन से और काया से 3 प्रकार से सेवा होती है ना। तो तीसरी सेवा है काया से। इस शरीर के द्वारा हम गुरु की सेवा करते हैं, हम गुरु की भक्ति करते हैं। शरीर के द्वारा कैसे भक्ति करते हैं? गुरु के सन्मुख जब प्रवचन सुनने के लिए बैठें तो हम पर्यंक आसन लगा करके बैठें, सुखासन से बैठें। ये जो आसन है सुखासन कहा जाता है, इसे पर्यंक आसन भी कहा जाता है। और यदि कोई लंबे समय तक इस आसन से नहीं बैठ सकता है तो गुरुदेव की आसाधना नहीं हो, इस प्रकार से आसन से बैठ करके गुरु के वचनों को सुनना, ये काया से गुरु की पर्युपासना कही जाती है। सचमुच में बंधुओं, हम गुरु वंदन के पाठ के इस भाव को समझ करके गुरुओं के चरणों में इस भावना के साथ उपस्थित होकर के सच्चे अर्थों में लाभ लेने का ध्यान रखेंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा, उसका एक प्रारूप ही अलग होगा। इसलिए हम जब जब गुरु चरणों में पहुंचे और जब उनको वंदन करने का अवसर आए तो प्रत्येक शब्द को भावपूर्वक उच्चारण करते हुए देव और गुरु को वंदना करते हुए जीव 8 कर्मों की श्रृंखला को ढीली करता है, 8 कर्मों के बंधन को कमजोर करता है और नरक आयु के बहुत से दलित खाली वंदना करते करते समाप्त कर देता है। कहते हैं श्री कृष्ण वासुदेव जब अरिष्टनेमी भगवान की सेवा में पहुंचे और उन्होंने वहां उपस्थित संतों की वंदना की
18,000 संत थे अरिष्टनेमी भगवान के साथ में। उन्होंने 18,000 में से 12,000 संतों को 3 बार उठ बैठ करके भावपूर्वक वंदना की, दिल से वंदना की, उन उत्साहपूर्वक वंदना की। और 12,000 संतों को वंदना करते करते वो थक गए और उनके शरीर को थोड़ा कष्ट होने लगा। तब उनकी भावनाओं में भी फर्क आ गया और वो भावना नहीं रही जो 12,000 संतों को उन्होंने भावपूर्वक वंदन किया था। लेकिन उस 12,000 संतों को भावपूर्वक वंदना करते हुए उन्होंने 4 नारकी के बंध तोड़ दिए। खाली वंदना से 4 नारकी के बंधन टूट गए, 3 नारकी के बंधन उनके अवशेष रह गए। उस समय कृष्ण थक करके बैठ जाते हैं। तब अरिष्टनेमी भगवान ने श्री कृष्ण के सामने खुलासा किया और भगवान के खुलासे को सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि भगवान, अब जो 6,000 संत बाकी रहे हैं उनको भी मैं भावपूर्वक वंदना कर लेता हूं। तब अरिष्टनेमी भगवान ने कहा, राई के भाव रात को ही चले गए। जो भाव तुम्हारे पहले थे वो भाव अब नहीं आ सकते, वो भाव बनावटी होंगे, तुमको नरक के बंधन तोड़ने के भाव से होंगे। इसलिए कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति हमें किसी सांसारिक कामना को लेकर के नहीं करनी चाहिए। संसार के सुख तो धर्म के साथ अपने आप आते हैं। सचमुच हमारी धार्मिक क्रिया, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति, हमारी सामायिक से लेकर तप आदि की जितनी प्रवृत्तियां होती है, पौषध आदि की जितनी प्रवृत्तियां होती है, वो सब कर्म निर्जरा करने का कार्य करती है। और जहां कर्म निर्जरा होती है वहां पुण्य का बंध तो अपने आप होता है। जैसे किसान खेत के अंदर बीज बोता है अनाज प्राप्त करने के लिए, लेकिन खाखड़े के लिए कोई भी बीज नहीं बोता, परंतु अनाज के साथ खाखड़ा तो आना ही आना है। इसलिए हमें धर्म का बीज भी केवल निर्जरा के लिए बोना है, केवल निर्जरा के लिए करना है। सौभाग्यशाली हैं वे आत्माएं जो तप के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ कर रही है, तप के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अनेक भाग्यशालियों ने तेले की तपश्चर्या की, चौले की तपश्चर्या की, 5-5 उपवास की तपस्या कर रहे हैं। और हमारे भाई श्री प्रवीण कुमार जी गन्ना, जिन्होंने कल 8 उपवास के प्रत्याख्यान लेकर के, आज इनके पौरसी के प्रत्याख्यान है, पौरसी के बाद वे पारणा करेंगे। सचमुच में बंधुओं, गुरुओं के प्रति भक्ति होती है, आस्था होती है और चातुर्मास का अनुपम आनंद लेने का भाव होता है, तब ऐसा तप जीवन में बना करता है। आइए हम ऐसे तप की सुंदर आराधना करके अपने आत्म गौरव को बढ़ाएंगे, अपने परिवार का गौरव बढ़ाएंगे, अपने संघ और समाज का गौरव बढ़ाएंगे। श्रद्धेय गुरुदेव कन्हैया लाल जी महाराज साहब अपने तप की अनुमोदना करते हुए फरमाते हैं, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे। हिम्मत री है कीमत भारी, हिम्मत री है कीमत भारी, हिम्मत री है महिमा न्यारी, हिम्मत री है महिमा न्यारी। सारो हिम्मत रो व्यापार सारा ज्ञानी के वे। सारो हिम्मत रो व्यापार सारा ज्ञानी के वे।
तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे, तप करने सु कुल चमकेला, तप रे आगे देव झुकेला, तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के वे, तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। सचमुच ये तपस्या हमारे जीवन को श्रृंगारित करने वाला है। ये तप हमारी आत्मा को अलंकारों से सुशोभित करने वाला है। बाहर के अलंकार केवल शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन ये तपस्या के अलंकार, ये ज्ञान के अलंकार और ये पौषध के अलंकार हमारे जीवन के भव के संताप और ताप को मिटाने का कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में चांदमल जी साहब चपलोत, जिनके आज 5वां उपवास है। 4 उपवास उन्होंने 24 किए, 4 दिन तक पानी का उपयोग भी नहीं किया और पौषध के साथ। सचमुच पौषध ये हमारे आत्मा की औषध है। आत्मा को यदि हम पवित्र बनाना चाहते हैं, आत्मा को अगर हम निरोग बनाना चाहते हैं, तो पौषध की औषध लेकर के अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए। 4-4 दिनों से बराबर पौषध की आराधना कर रहे हैं और पौषध की आराधना के साथ 24 ही घंटे स्थानक में रहते हुए, महावीर भवन में रहते हुए, गुरु चरणों में रह करके अपने तपस्या को प्रकृष्ट बना रहे हैं। सचमुच में बंधुओं, ऐसे तप आराधना करने वाले अपनी आत्मा के साथ साथ अपने परिवार का, अपने संघ का और अपने शासन का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वी इंतजार करते हैं गुरुदेव हमें तपस्या के पछखान कराएं, गुरुदेव हमें तप के प्रत्याख्यान देकर हमारी आत्मा को पुष्ट बनाएं। सचमुच में मारवाड़ी कवि ने कहा है, तपस्या वाला लोल लोल पाछो जो वे, तपस्या वाला लोल लोल पाछो जो वे, जानू मारा मारा सा अठाया पछकावे, जानू मारा मारा सा पचोला पछकावे, जानू मारा मारा सा मास खमण पछकावे। ऐसी उत्तम भावना लेकर तप आराधक गुरु चरणों में पहुंचते हैं और बहनें उनको उनके तप की गिरदावली गाते हुए, उनके तप का अनुमोदन करते हुए भावपूर्वक गीत गाते हुए तपस्वी को लाते हैं और भावपूर्वक गीत गाते हुए तपस्वी को उनके घर आंगने में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सचमुच तप करने वाले वो हमारे संघ के अंदर गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं, हमारे संघ को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। भाई श्री प्रवीण कुमार जी गन्ना, जिन्होंने अपने तप अनुष्ठान करके अपने परिवार का, अपने संघ समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। और हमारा पिछले साल भीम क्षेत्र में चौमासा था, जहां पर 11 मास खनन हुए। 11 मास खनन की आराधना भीम जैसे छोटे से गांव में, नाम बड़ा है भीम, परंतु उन्होंने काम भीम से भी बड़ा किया। 11 मास खमन, जब तक कामरेज वाले 11 मास खमन करेंगे तब तक तो वो भीम के बराबर में रहेंगे, लेकिन जब 12वां मास खमन होगा तब वो भीम से एक कदम आगे धरने वाले होंगे। तो आइए भीम से ये प्रेरणा लेनी है। और भाई श्री प्रवीण जी गन्ना ने
भीम क्षेत्र में आकर के अपने साड़ू भाई के यहाँ पर अपने साली जी के 19 उपवास के तपस्या के उपलक्ष्य में उन्होंने संकल्प किया था कि मैं भी गुरुदेवों के सेवा में कामरेज में कुछ तप अनुष्ठान करके अपने परिवार का और आत्मा का गौरव बढ़ाने का भाव रखता हूं। और वो संकल्प, वो सपना आज उनका पूरा होता है। और उनके साड़ू भाई जी और उनके साली जी भी और उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले अनेक भाग्यशाली आज उनके तप की अनुमोदना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सचमुच बंधुओं, तप करने वाले अपनी आत्मा का हित करते हुए अनेक लोगों को तप के क्षेत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। तप का अनुमोदन करवाने के लिए वे ऐसे उत्तम तप की आराधना करते हैं। उन सभी तपस्वियों की तप के अंदर शाता रहे, आनंद रहे और अपनी भावनाओं के अनुसार वे तप में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा को उज्जवल बनाए, अपनी आत्मा को पावन बनाए और साथ ही अपने संघ का गौरव बढ़ाने का भाव बनाए। कहने के लिए तो कुछ और विचार करके आया था, लेकिन बच्चे जब हमारे सामने बैठे हुए थे तो मैंने कहा एक बार गुरु वंदन के पाठ का थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहिए। और उसके साथ जितने तपस्वी आज हमारे यहाँ पर तप अनुष्ठान कर रहे हैं, अनेक भाई बहनों के विविध तप अनुष्ठान चल रहे हैं। और चांदमल जी साहब के आज 5 उपवास की तपस्या है। इतनी बड़ी उम्र के अंदर इतनी बड़ी तपस्या करना अपने आप में अद्भुत बात है। उनसे हमें प्रेरणा लेकर अपने संघ के लिए और अपनी आत्मा के लिए हम भी कुछ संकल्प लेकर आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे, आगे बढ़ने का भाव बनाएंगे और अपने संघ का गौरव बढ़ाते हुए इस चातुर्मास को एक स्वर्णिम चातुर्मास का रूप दे करके, इस चातुर्मास को एक अद्भुत ऐतिहासिक रूप देते हुए हम अपने जीवन का और अपनी आत्मा का गौरव बढ़ाने का भाव बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हुए कहना चाहता हूँ, जिन भाई बहनों ने तप के लिए अपने मन में संकल्प बना रखा है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और उनकी तपस्या का अनुमोदन। साथ ही तेले तप की तपस्या करने वाले और उससे ऊपर 28 तप और 28 से 14 उपवास की तपस्या करने वालों को अनुमोदन करने का और उनके तपस्वियों के सम्मान और सत्कार करने का लाभ भाई श्री जगदीश कुमार जी कालिया परिवार ने लिया है। सचमुच तपस्वियों का अनुमोदन भी करना उसके बराबर लाभ होता है, इसलिए अपने जीवन में तप करने वालों का अनुमोदन होना ही चाहिए। और कल जैसा कि कालादेह संघ की ओर से, कालादेह धर्म संघ भी बहुत उत्कृष्ट संघ है। जब हम शेष काल में कालादेह में प्रवेश किया तो कालादेह वासियों ने बहुत बड़ी उपस्थिति में और छोटे छोटे बच्चे भी जिस उत्साह और उमंग के साथ पचरंगा झंडा लेकर गुरुदेवों के आगे आगे चलते थे, उनका वो प्रवेश का वातावरण देख करके, उनके प्रवेश का माहौल देख करके लोगों के समाचार आते हैं बाहर से, क्या गुरुदेवों का प्रवेश भीम चौमासे का प्रवेश हो गया क्या? जबकि प्रवेश तो हमारा कालादेव में हो रहा था, लेकिन कालादेव वालों का उत्साह, कालादेव वालों का उमंग अपने आप में अद्भुत था। और वो उमंग केवल 4 दिन के लिए ही नहीं, 4 महीने तक भीम में कालादेव वालों ने लाभ लिया है। 2-2 मास खमन तो कालादेव संघ के लोगों ने वहां पर उपस्थित होकर के मास खमन की आराधना की। ऐसे कालादेव संघ की ओर से 15 और 15 से ऊपर की जितनी भी तपस्या होगी, उन सभी तपस्वियों का सत्कार और सम्मान करने का लाभ कालादेव संघ के भाई बहनों ने लिया है। कालादेव संघ ने उनका सत्कार सम्मान का लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आने वाले समय में सावन सुदी दशम श्रद्धेय गुरुदेव 8म 9म और 10म सावन सुदी की श्रद्धेय गुरुदेव शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामूहिक तेले तप की प्रेरणा दी गई है। समस्त भाई बहनों को गुरुदेवों के प्रति अपनी सच्ची और अच्छी भक्ति प्रदान करने के लिए तेले तप के अंदर जुड़ने का भाव बनाएंगे। 8म 9म और 10म सावन सुदी के ये 3 दिन तेले तप की आराधना करेंगे। और इसके लिए केवल कामरेज वाले ही नहीं, लेकिन बड़ौदा से लेकर के वापी तक
पूरे ग्राम्य संघों को इस बात की सूचना दी जा रही है, पूरे ग्राम्य संघों में ये तप की आराधना होनी चाहिए। और कामरेज वाले आपके क्षेत्र में पहुंच करके भी आपको तेले तप के लिए निमंत्रण करेंगे। आप उस तेले तप में जुड़ करके कामरेज संघ के इस चातुर्मास को स्वर्णिम चातुर्मास बनाने के लिए, कामरेज चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तेले तप की भव्य आराधना करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देंगे। समय समय पर और सूचनाएं आपको दी जाएगी। आप जिस तप के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें निरंतर आगे बढ़ते हुए आप अपने भावों को बढ़ाते रहें और इस चातुर्मास का गौरव बढ़ाते हुए अपने आत्मा का उत्कर्ष करते रहें। इन्हीं मंगल मनीषाओं के साथ मैं अपने भावों को, विचारों को यहीं पर विराम देता हूं। आनंद दिया। वे भी प्रतिदिन लगभग आते हैं तो सामायिक की आराधना करते हैं। ऐसे संघ के पदाधिकारी जब धर्म कार्यों में जुड़ते हैं तो सदस्यों को तो उनका अनुकरण करना चाहिए और सामायिक की लाइन में आने की कोशिश करनी चाहिए। जो युवा कार्यकर्ता जाजम पर बैठे हैं वो अपने पदाधिकारियों का अनुकरण करे और सामायिक की लाइन में आए, जिससे आपकी गरिमा और शोभा बढ़ेगी, संघ की शोभा बढ़ेगी। बहुत तहती गुरुवर, आज का बेला 2 उपवास, आज का बेला 2 उपवास। बेला का पचकान बेला कथम बत्तमत का टीवीएम पे आसन खान सामने नथा भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वस्त्रे। तपस्या करने वालों को आज का बत्तमत का टीवीएम पे आसन खान सामने नथा भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वस्त्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज के 4 उपवास को धन्यवाद। आज के 5 उपवास, चांदमल जी साहब के 5 उपवास हैं। आज के 5 उपवास, हाँ साहब 5 उपवास। भाई श्री प्रकाश चंद जी पोरवाड़ अमरोली संघ के तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 6 उपवास, तस्स गय रोग मारी दुष्ट जना जंती वसाम चिट्ठो दूरे मंतो तुझपणा मोहि वो फलोहि नरते सुबि जीवा पावंती ने दुख दोगम तो समते लद्दे चिंतामणि कपवाय भये पावंती अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय से भक्ति पर निबरेण येन तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंदा भवे भवे पास जिन चंदा। साथ में एक बेलना 8 का 1852 टीवीएम प्यार स्नन खायम सायम नत्था भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। गुरुवर, ये तपस्वी सचिन से हमारे जिनके 4 की तपस्या है वो भी आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित हैं। इनके बहुमान में चंद जी से कहूँगा उनका बहुमान करने के लिए भी उनको बुला ले। 28 तप के तपस्वी चंगेड़िया जी का सम्मान संघ की तरफ से पहला होगा। उसके लिए बोल आगे बढ़ेंगे, 11 करेंगे, जब फिर आगे सम्मान 11 का करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तपस्वी जगदीश कुमार जी साहब कालिया परिवार, देवांशी जी, राकेश कुमार जी गन्ना। बच्ची आई है। हाँ, कालिया परिवार की ओर से बाबूलाल जी साहब गन्ना की पौत्री, जिसने 3 उपवास करके अन्य कन्या मंडल को प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कन्या मंडल, सावधान। और कालिया परिवार की तरफ से आप स्वागत अभिनंदन स्वीकार करें साहब। जगदीश जी साहब कालिया, आप भी आगे पधारें। मुझे बताइए कौन अनुकूलता कौन मत लाते हैं तो फिर बोलना चाहिए। अरे ले ले सिक्को तो ले, सिक्को ले ना, सिक्को ले ना, सिक्को ले तेला को थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे। गुरु आरती होना बाकी है, गुरु आरती का आनंद लेकर के जाएंगे। हाँ चलो सर, आलो आ गए।
स्वागत करता उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के प्रति अनन्य भक्ति और आस्था रखने वाले पिही गांव से हैं आप और अभी अजमेर में निवास करते हैं। गुरुदेव के प्रति और गुरुदेव के शिष्य बहुत बहुत रणजीत जी आनंद। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच चलथान संघ अध्यक्ष श्रीमान स्वागत की इसी कड़ी में इलाव कीड़ीमाल से पधारे महावीर जी साहब मेहता, थानमल जी साहब मेहता, आप भी आगे पधारें। हस्तीमल जी साहब धोखा अक्सर टाउन से पधारे हैं। श्रीमान हस्तीमल जी साहब धोखा, आप भी आगे पधारें, श्री संघ का सम्मान स्वीकार करें। डॉक्टर साहब श्रेयांश जी गांधी परिवार, आपने श्री संघ को लाभ भी चातुर्मास में लाभ भी अच्छा प्रदान किया है। श्री संघ आपके स्वागत सम्मान में लालाई थाई आपके असीम सहयोग के लिए श्री संघ आपका हार्दिक। एक सूचना में प्रति शनिवार रविवार शाम को 4:30 बजे से आज के प्रभावना के लाभार्थी शाह श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। गुरु भगवंतों के चरणों में, श्री चरणों में सत सत नमन। यहाँ पर आज की धर्म सभा में उपस्थित आसपास के श्री संघ से पधारे हुए सभी महानुभावों, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों, धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, आप सभी को कामरे श्री संघ की ओर से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वैसे आज रविवार है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं जिनका साल व खेत से स्वागतकर्ता परिवार द्वारा स्वागत हो गया है। फिर भी हमारे जो रोज़ जो महानुभाव यहाँ पे पधार रहे हैं और भी कोई महानुभाव यहाँ पे पधारे हुए, उन्हें मैं शब्दों से स्वागत करते हुए कहना चाहूँगा कि हसरतों में आपकी राह सजा देंगे, हसरतों में आपकी राह सजा देंगे। कोई फूल नहीं आज हमारे दामन में, कोई फूल नहीं हमारे आज दामन में, लेकिन आपके आने पर पलके बिछा देंगे, आपके आने पर पलके बिछा देंगे। सभी महानुभावों का श्री संघ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी महानुभावों को मैं श्री संघ की ओर से करबद्ध निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पर गौतम प्रसादी का लाभ अवश्य लेवे। गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है, कृपया आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को लाभान्वित करें। और श्रीमती चंदन कंवर कोठारी अजमेर, श्रीमती चंदन कंवर कोठारी अजमेर की तरफ से 11,000 की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सूचना चेतन जी। श्रीमान धनराज जी साहब भंडारी ब्यावर वालों की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। श्रीमान तपस्या की लड़ी में आज का आयम्बिल कपिला जी चपलोत, आज का एकासन मयूरी जी कोठारी, आयम्बिल के पचकान, आयम्बिल के पचकान भाऊजी, आयम्बिल का पचकान, काय का उपास का, आज का एकासन, एकासन के पचकान भाऊजी, एकासना का पचकान, एकासना एकासना जिन भाई बहनों के एकासन तप है वो एकासन के पचकान लेंगे। एकासना एकासम अथा वज्ञानम शास्त्रागारम गुरु उठानेनम महत्रागारणम सबसमाहिवत्यागारणम वस्त्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। कल का एम्बिल प्रवीणा जी पोखरना का, कल का एकासन गीता जी चावत और कल का उपवास नीलम जी गांग का रहेगा, ध्यान रहे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा
जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करते दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी क्षमता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई।
ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही, गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय, श्रमण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय, राजस्थान केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय, मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, सभी साधु संत की, आज के आनंद की। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान, तस बनते पड़िक मंदगरप्पाण वो सिरे एक साथ गुरु वंदना। तीखू तो आया पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूप दया धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरणा और शरणों कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगोष्ठे